अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को मोस्ट वेलकम करता हूं आज के इस लेक्चर में। देखो, लास्ट टाइम हम जो चीज़ डिस्क्राइब कर रहे थे, जो चीज़ हम अंडरस्टैंड कर रहे थे, ये बेसिक तौर पे फंक्शनल ग्रुप था। ठीक है, हम आज भी अपने फंक्शनल ग्रुप का जो टॉपिक है इसको आगे कैरी करेंगे और मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स प्रोवाइड करूंगा फंक्शनल ग्रुप के हवाले से। ठीक है, हमने लास्ट टाइम डिस्क्राइब तो कर लिया था कि व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। आज हम क्या करेंगे, हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू उसको अंडरस्टैंड करेंगे। लास्ट टाइम कहा था कि द डबल बॉन्ड, सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, or any atom or group of atom that gives, ठीक है, certain specific properties to a compound is called as functional group। इसको हम functional group का नाम देते हैं। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हमने कुछ functional group की एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, पहले तो मेरा टाइटल लिख लेते हैं, केमिस्ट्री पार्ट 2। जी, तो देखें, हमने लास्ट टाइम जो एग्जांपल्स दी थी उसमें मैंने सिर्फ आप लोगों को अल्केन, अल्कीन, ठीक है, और अल्काइन जो है, ठीक है, उस हवाले से मैंने आप लोगों को बताया था। आज मैं वहीं से ही आगे लेके चलता हूं। अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं, सो अल्कोहल जो है, ठीक है, इनका जनरल फार्मूला होता है ROH। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, जनरल फार्मूला है अल्कोहल्स का। अब इसमें इनका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इट्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, ये जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसको हम कहते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप है इसका अल्कोहल का, यानी जब भी ये किसी एक अल्काइल ग्रुप के साथ लगेगा, ठीक है, सो जो बनने वाला कंपाउंड है इसको हम अल्कोहल का नाम देंगे। ठीक है जी, इस तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं एल्डिहाइड्स की, एल्डिहाइड्स, ठीक है जी, ये राइट कर लेते हैं, एल्डिहाइड्स की बात करते हैं। सो एल्डिहाइड्स का जो जनरल फार्मूला हमारे पास है वो क्या है भी, RC डबल बॉन्ड O और H। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं RCHO, ये दोनों तरह से लिखा जाएगा। इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो ये है, जब भी किसी एक कंपाउंड के साथ ये फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज एल्डिहाइड्स। ये एल्डिहाइड जो है, ठीक है, कंपाउंड्स कहलाएंगे, ये इस होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से अगर हम एल्डिहाइड के बाद कीटोन की बात करते हैं, सो कीटोन जो है इसका जनरल फार्मूला हमारे पास क्या होता है भाई, कीटोन का जनरल फार्मूला, कीटोन, ठीक है भाई, इसका जनरल फार्मूला हमारे पास है RC डबल बॉन्ड O और R। ठीक है, इसमें जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, इस कंपाउंड का, वो हमारे पास क्या है भाई, C डबल बॉन्ड O, जिसको हम कार्बोनाइल कार्बन भी कहते हैं। ठीक है जी, इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइल कार्बन एटम कहेंगे। ठीक है, तो जब भी हमारे पास किसी एक दो अल्काइल ग्रुप्स के दरमियान ये फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, तो हम कहते हैं कि इस तरह का जो कंपाउंड है इसको हम हमेशा कीटोन का नाम देंगे, इट्स कॉल्ड कीटोन। ठीक हो गया, ये कीटोन हमारे पास कहलाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से हमने अल्कोहल की बात कर ली, एल्डिहाइड की बात की है, कीटोन की बात की है। अब हम कार्बोऑक्सालिक एसिड की बात कर लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला हमारे पास क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं यहां पर इस तरीके से भी, RC डबल OH। ठीक है, ये इसका क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि जब भी ये किसी अल्काइल ग्रुप के साथ लगेगा, सो इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड का ही नाम प्रोवाइड करेंगे, देंगे। ठीक है जी, थैंक यू अब्दुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आप लोगों से कह रहा था कि ये हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें कि हम एक स्पेसिफिक एटम या ग्रुप ऑफ एटम की बेस के ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं, इन कंपाउंड्स को एक होमोलोगस सीरीज में डिवाइड करते हैं, इनको स्पेसिफिक नाम जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सिल, एल्डिहाइड के लिए C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, कीटोन के लिए कार्बोनिल कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए C डबल OH। ठीक है, इस तरीके से अगर हम बात करते हैं अल्काइल हैलाइड की, ठीक है जी, अल्काइल हैलाइड की बात कर लेते हैं। सो अल्काइल हैलाइड जो है, इसका जो जनरल फार्मूला हमारे पास आता है वो क्या होता है भाई, RX। ठीक है, और RX का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, देखो, R मींस अल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये टेबल है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, टेबल है। ठीक है, उस पर आपको मैं कुछ जो है फंक्शनल ग्रुप के बारे में इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। ठीक है, सो R मींस अल्काइल ग्रुप। ठीक है, और X हमारे पास क्या होगा, कोई हेलोजन होगा। हेलोजन मतलब कि
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कुछ भी हमारे पास हो सकता है। ठीक है, यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना, आप मुझसे पूछें। देखो ये जो हमारे पास एटम या ग्रुप ऑफ एटम है, जब ये इन अल्काइल ग्रुप के साथ लग रहे हैं तो इनको एक स्पेसिफिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज इनको असाइन कर रहे हैं। दीज एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। ठीक है जी। सर आप मैसेंजर पर कब आएंगे? आज आप लोगों का बिल्कुल दिन है, 12th क्लास का डे है, सो मैं रात को इंशाल्लाह 9 o'clock के बाद आप लोगों के लिए मैसेंजर पर लाइव होऊंगा, आप लोगों की बात सुनूंगा या आप लोगों के क्वेश्चन सुनूंगा। सर ये सारे करने, देखो सारे रटने की जरूरत नहीं है, इन तमाम कंपाउंड्स को देखो, इसको हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 11 में, इसको हम चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे, इसको भी हम चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे, इसको हमने चैप्टर नंबर 13 में पढ़ना है। ठीक है, और ये चैप्टर नंबर 10 का हिस्सा है, तो आप यहां पर रटिएगा मत। ठीक है, हमने चैप्टर वाइज इनको डिस्कस करना है, तो आपको क्लियर वहां पर भी हो जाएगा। ठीक है जी, बताएं जल्दी से। सर याद करना है, याद नहीं करना, आप इसे समझना है। सर कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कार्बन कार्बन, ये हमारे पास है कीटोन का फंक्शनल ग्रुप कार्बन कार्बन होता है। सर ये टेबल भी करना है, याद नहीं करने की जरूरत। देखो फायदा हम जो है इन तमाम के तमाम फंक्शनल ग्रुप के साथ फेमिलियरिटी हासिल करेंगे, हम जब इन डेप्थ इनकी स्टडी करेंगे, इनको स्पेसिफिक चैप्टर्स में हमने 1 by 1 डिस्क्राइब करना है। अल्काइल ग्रुप अल्केन में से कितने हाइड्रोजन रिमूव करने से बनता है? देखो अल्काइल ग्रुप की जहां तक बात है तो अल्काइल बनता है बाय द रिमूवल ऑफ जस्ट हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन। सर ये सारा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन के पार्ट से इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ शॉर्ट है। और शॉर्ट में भी क्या आएगा कि या तो स्पेसिफिक डेफिनेशन फंक्शनल ग्रुप की, या ये है कि 2-3 कंपाउंड का नेम आपसे कह दे, कि कहे कि भी आप इनका फंक्शनल ग्रुप या इनका जनरल फॉर्मूला राइट कर दें, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, चलें जनाब फर्दर आगे चलते हैं। अब जैसे मैंने आप लोगों को ये चीजें बताई, यहां तक हमने डिस्क्राइब किया कि जनरलाइज फॉर्म में यानी कुछ हमारे पास कंपाउंड्स हैं जिनके हवाले से मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, अब मैं आप लोगों को अमीन के मुतालिक बताता हूं। अमीन, ठीक है, अल्काइल अमीन हमारे पास क्या होते हैं, इनका जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ये वैसे तो पे हमारे जनरल फार्मूला हमारे पास क्या है, इनका जनरल फार्मूला है RNH2। ठीक है, ये जो हमारे पास NH2 ग्रुप है, इसको अमाइनो ग्रुप यानी अमीन का नाम देते हैं। ठीक है, और जनरली इन कंपाउंड्स को अल्काइल अमीन का नाम देंगे। सर इन टॉपिक्स के एमसीक्यूज नहीं आते, सिर्फ शॉर्ट आते हैं, एमसीक्यूज में भी आते हैं, लेकिन ये है कि इसको आपने रटना नहीं है, आप इनकी लेटर ऑन डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सो अल्कीन का जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या हुआ? RNH2, और NH2 इसमें अमीन कहलाता है। ठीक हो गया। इस तरीके से ये हमारे पास है ए वाला अमीन। ठीक है, एक हमारे पास अमीन होता है जो कि I वाला होता है अमीन। ठीक है जी, अगर हम इसकी बात करते हैं, सो इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? इसमें और ऊपर वाले में डिफरेंस ये है कि यहां पर हमारे पास जो है जब हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, सो नाइट्रोजन जो है अल्काइल ग्रुप के साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, R डबल बॉन्ड NH हमारे पास आएगा। ये जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, ये इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप है, जिसको हम I वाला अमीन का नाम देते हैं। ठीक है, सो इट्स कॉल्ड अमीन। ठीक है, वो अमीन है, नीचे वाला भी अमीन है, लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि ये NH2 फंक्शनल ग्रुप है, यहां पर डबल बॉन्ड NH वाला ग्रुप हमारे पास बनेगा। रट्टा सिस्टम नहीं है इस क्लास में, बिल्कुल भी नहीं है रट्टा वाला सिस्टम। ठीक है भाई, आपने किसी चीज को रट्टा नहीं लगाना आपने। ठीक है, आप आहिस्ता आहिस्ता इसको जब प्रैक्टिस करोगे, हम जब इनके कंपाउंड्स के नेमिंग को याद रखेंगे, सो फिर आप लोगों को ये चीजें खुद ब खुद एक आसान चीजें लगना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इसको आपने रटने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ चीजें हैं जो इस टेबल के अंदर हैं, जिनको हमने फर्दर आगे चलते हुए नहीं पढ़ना, सो उनको आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ जाएगा। ठीक है, बाकी ज्यादातर चीजें आप लोगों ने जो है करनी है आगे जाके। ठीक है, इस तरीके से ईथर की बात कर लेते हैं, जहां तक ईथर की बात है। ठीक है, सो ईथर का जनरल फार्मूला हमारे पास होता है ROR। इसका जो फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम ऑक्सो कहते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास होता है जब भी दो ऑक्सीजन के दरमियान अल्काइल ग्रुप लगते हैं। ठीक है, सो इनसे जो बनने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इट्स कॉल्ड ईथर। इसको हम ईथर का नाम देंगे। जो इसका जनरल फार्मूला है ऑक्सीजन जो है, ठीक है, ये जो हम दो अल्काइल ग्रुप के दरमियान लगा रहे हैं, ठीक है, सो इसको हम कहते हैं इट्स कॉल्ड ऑक्सो एंड इट इज द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर, इसको हम ईथर का फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। सर अमीन मेरे अंकल का नाम है। ठीक है भाई, सही है। अच्छा, इस तरीके से हमने फर्दर आगे क्या पढ़ना है भाई? एसिड अमाइड पढ़ लेते हैं। एसिड एल्डिहाइड अल्काइल हैलाइड मैंने बता दिया आपको। अब एसिड
हम बात कर लेते हैं एसिड हैलाइड जो है, इस बारे में बताता हूं सर ये करने का क्या फायदा है, इनके कोई यूज तो नहीं है लाइफ में भी। देखो हर जगह यूज है, आप जो कुछ खा रहे होते हैं, देखो ग्लूकोज एक हमारा एनर्जी सोर्स है, बेसिक यूनिट है हमारे एनर्जी का। सो उसमें क्या है, उसमें कार्बोक्सिलिक क्या कहते हैं उसे, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। सो ये यूज तो हो रहा है, हम जो कुछ भी प्रोसेस हमारी इस बॉडी में हो रहा है वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कि जो हम कहते हैं कि रिएक्शंस वगैरह करवा रहे हैं, ठीक है, तो इसका यूज तो है हमारे पास, ठीक है भाई। अच्छा, अब हम एसिड हैलाइड की बात करेंगे। इनका जनरल फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एसिड हैलाइड का जनरल फार्मूला हमारे पास है आर सी डबल बॉन्ड ओ और एक्स, ठीक है। इट्स द जनरल फार्मूला ऑफ एसिड हैलाइड। इसका फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या होगा, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। ये हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ और एक्स जो है बेसिक तौर पे इट्स कॉल्ड अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिड हैलाइड, ठीक है जी। इस तरीके से हमारे पास एसिड अमाइड होता है, ठीक है भाई। अब एसिड अमाइड जो है इसका जनरल फार्मूला क्या है, और इसको हम इसकी जो है इसका फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या होगा भी, सी डबल बॉन्ड ओ और NH2, ठीक है। यानी हम कहते हैं जब भी हमारे पास किसी एक अल्काइल ग्रुप के साथ कार्बन कार्बन लग जाए और उस कार्बन कार्बन के साथ लगा हुआ हो NH2 ग्रुप, ठीक है, सो ये एसिड अमाइड कहलाता है, इट्स कॉल्ड एसिड अमाइड, ठीक है। सर इसको रटा लगाना पड़ेगा या नहीं बता दें, देखो इसको रटा लगाने की जरूरत नहीं है, चैप्टर वाइज तमाम के तमाम जो है आपने कंपाउंड्स को पढ़ना है। सो कुछ है जो नहीं पढ़ना, अमीन में डबल बॉन्ड क्यों नहीं है, देखो वहां पर हाइड्रोजन दो आपने रखे हुए नाइट्रोजन के साथ, उसकी वैलेंसी जस्ट 1 है रहती, ठीक है। सर ईथर एक बॉन्ड बट फंक्शनल ग्रुप, समझ नहीं भी आपकी जकिया, आपने क्या क्वेश्चन पूछा सर, आप ये फंक्शनल ग्रुप कहां से पढ़ रहे हैं। देखो भाई ये फंक्शनल ग्रुप बहुत सिंपल से हैं, ठीक है। ये हम रूटीन वाइज जो है कंपाउंड्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। सो ये वो हैं, उसको कहां से पढ़ना है भी आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। कीटोन या फंक्शनल ग्रुप याद रखने पड़ेंगे भाई, याद आपको करने नहीं पड़ेंगे, आप जैसे जैसे जो है डिफरेंट क्या कहते हैं चैप्टर्स पढ़ोगे वैसे वैसे इन कंपाउंड्स के जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो खुद ब खुद आपके जहन में आते जाएंगे। कितने याद करने पड़ेंगे तलहा कह रहे थे, तो तलहा आप ये देखिएगा कि वो कंपाउंड के जो आप चैप्टर में नहीं डिस्कस करेंगे, उसके अलावा जितने भी हमारे पास कंपाउंड होंगे आप उनको आप जो है थोड़ा सा रिमाइंड कर लेना, उसको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। इस तरीके से एस्टर की बात कर लेते हैं। एस्टर हमारे पास कौन सा आता है भी, कंपाउंड आर सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। ये इसका फंक्शनल ग्रुप होता है, यानी कार्बन कार्बन के साथ लगा हुआ जुड़ा हुआ ऑक्सीजन जो है, अगर उसके साथ एक और अल्काइल ग्रुप लगा दोगे तो इससे बनने वाला जो कंपाउंड होगा इसको हम एस्टर का नाम देते हैं सर। ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड क्यों होता है, अफाक देखो अगर आप ऑक्सीजन डायरेक्टली तौर पे कार्बन के साथ जोड़े हो तो इस सूरत में हम कहते हैं कि ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, तो वो 2 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब बताएं कि यहां तक कोई कंफ्यूजन आपके जहन में हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे वो डिस्कस करें, नहीं तो क्लियर मेंशन कीजिएगा ताकि मैं व्हाइट बोर्ड जो है वो रेज करने के बाद आगे चल सकूं। सर केपी के टेक्स्ट बुक में मुकम्मल टेबल मौजूद है, बिल्कुल भी टेबल हर जगह, इवन केपीके में भी है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में भी है। फुल चैप्टर का तक टेस्ट होगा भी, आपके टेस्ट जो है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं कुछ जो है वो दिनों बाद आप लोगों का, बल्कि नेक्स्ट वीक में आप लोगों के जो है वो मंथली जो टेस्ट हैं, ठीक है, वो भी आने वाले हैं। तो मुझे बताएं यहां तक कंफ्यूजन है, नहीं है तो क्लियर मेंशन कीजिएगा ताकि हम ये बोर्ड रेस करते हुए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ को मूव कर सकें। जी सर, मैं फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, तो उसमें एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, एसिड हैलाइड है, ठीक है। इस तरीके से अल्काइल हैलाइड है, एस्टर है, ये तमाम है। सर आपने जब मैसेंजर पर अपना नंबर, ठीक है भाई, देखते हैं सर, मेरा नेट इशू है, हो गया था सर, दोबारा बता दें फैसल, अब इसको दोबारा रिपीट करेंगे तो बाकी लोगों का टाइम जाया होगा। आपने करना ये कि आप जो है बाद में इसको रिकॉर्ड फॉर्म में सुन लेना। एस्टर दोबारा समझा दें, देखो रासिम, अगर जो आप क्या करते हो अल्काइल ग्रुप के साथ लगा हुआ है एक कार्बन कार्बन, अगर उस कार्बन कार्बन के साथ जो है जो ऑक्सीजन लगा हुआ है उसको आप उसके साथ अल्काइल ग्रुप लगाते हो, देखो ये देखो, ये हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हाँ, जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड में
प्रोटॉन की जगह पर कोई अल्काइल ग्रुप लगा देते हो तो जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप बनता है वो एस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है। इसको हम एस्टर, कंपाउंड को एस्टर का नाम देते हैं। ठीक है, अब मैं इसको रेस कर रहा हूं और मैं फर्दर आगे चलूंगा। सर ईथर से आगे समझ देखें फैसल आपने करना है कि आप वापस जो है वो पढ़िएगा क्योंकि सबका टाइम नहीं ज़ाया होगा। सर अमीन में सी भी तो है बट आपने सिर्फ NH लगाया हुआ है। देखो NH के साथ यहां पर कार्बन लगा हुआ है ना, देखो R मींस हमारे पास अल्काइल ग्रुप होता है और अल्काइल ग्रुप में कार्बन एटम ही डायरेक्टली तौर पे हमारे पास होगा यहां पर। ठीक है जी, तो इसको मैं रेस कर रहा हूं, फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। चलिए जनाब, सर आप वर्ड पर कॉमा क्यों लगा रही हैं? वो देखो इसलिए लगा रहा हूं कि आप लोगों को इंडिकेट कर सकूं किसी कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप एग्जैक्टली तौर पे क्या है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ कॉमा लगा रहा हूं। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास लगा रहा हूं। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं भी कुछ 3 कंपाउंड 4 कंपाउंड रह गए हैं, जरा उनको भी डिस्कस जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास है एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, जल्दी से इसको देख लेते हैं। एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, और एसिड एनहाइड्राइड की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या होता है, कार्बन कार्बन है और इनके दरमियान ऑक्सीजन जो है वो मौजूद है। ठीक है जी, सो इस तरह के कंपाउंड को एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। सर सब फंक्शनल ग्रुप के साथ अल्काइल ग्रुप जरूरी है, जाहिर सी बात है। अल्काइल ग्रुप जो है हमारा एक हम कह सकते हैं कि क्या कहते हैं उसको भाई, हमारे पास बैकबोन है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। कार्बन यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है, इट्स कॉल्ड हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है सर, आगे पढ़ रहे हैं सब आप। ठीक है, बिल्कुल सही है। एनहाइड्राइड की मैंने बात आप लोगों से की। इस तरीके से हमारे पास थायो अल्कोहल होती है। ठीक है, थायो अल्कोहल का मतलब क्या होता है, थायो अल्कोहल या थायोल भी इसको कहते हैं। इसका जनरल फार्मूला हमारे पास होता है RSH। ठीक है, और ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या, इसका फंक्शनल ग्रुप हमारे पास आता है। अब देख सकते हैं कि एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है, ठीक है, जो किसी कंपाउंड को कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ प्रॉपर्टीज असाइन कर रहे हैं और एक होमोलोगस सीरीज की डेवलप कर रहे हैं। इनको हम कहते हैं दे आर कॉल्ड एज, इनको हम फंक्शनल ग्रुप का नाम प्रोवाइड करते हैं। अब मुझे आपने बताना है कि क्लियर हो चुका है आप लोगों को, तो फिर मैं इसको रेस करते हुए नेक्स्ट मूव करूंगा और हम नेक्स्ट जो है जो पॉइंट है, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, जो कि इस वक्त हमारे पास आता है हाइब्रिडाइजेशन, उसको स्टार्ट करेंगे। जल्दी से आपने बताना है सर ये टेबल में तो नहीं है। सर चलिए फिर नहीं है तो हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, सो यहां तक जो कुछ भी पॉइंट मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब किए, इसमें से कोई भी मसला है तो आप मुझे डिस्क्राइब कर दें, नहीं तो हम आगे मूव करेंगे और मैं आप लोगों के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी भी पढ़ के आ चुके हैं, जो कि आप लोगों ने अपनी पार्ट 1 केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है। जल्दी से आपने लिखना है क्लियर या क्वेश्चन। क्लियर या क्वेश्चन मेंशन कीजिएगा। थायोल में, थायोल भी देखो SH इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। जब भी अल्काइल ग्रुप से लगेगा इसको हम क्या कहते हैं, थायो अल्कोहल कहते हैं। सर इसको पढ़ना है, SH मींस थायोल इसका फंक्शनल ग्रुप है ना भाई, ठीक है। पढ़ना है SH, कोई फायदा नहीं हुआ, किस चीज का फायदा नहीं हुआ भाई, इसको पढ़ना का SH कोई फायदा क्यों नहीं फायदा हुआ भाई। देखो अगर आपको यही चीज नहीं समझ आएगी तो आप कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ग्रिप करोगे, लाजमी है ना भाई, ठीक है। रात को होऊंगा मैं, ठीक है, लाइव। एसिड वाला समझा दे, कौन सा एसिड वाला समझा दे भाई, यहां पर तो एसिड एनहाइड्राइड की बात कर रहे हो। जब भी दो अल्काइल कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन आता है इसको हम कहते हैं, हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड कहलाता है। आप मेरा वाला मैसेज नहीं पढ़ते, भी पढ़ूंगा आज। तानिया आपने फिर से मुझे मैसेज करना है, रात को लाजमी उसका आंसर मिलेगा आपको। सर अगर टीचर कलर मार्कर का इस्तेमाल करें ज्यादा विजिबल होगा। देखो वो इस तरीके से है कि हम चूंकि इस वक्त आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस वजह से भी, इस कैमरे की वजह से, तो अगर हम ज्यादा उस तरह के मार्कर्स का इस्तेमाल करेंगे तो बाजुकात कुछ मार्कर्स की लिखाई विजिबल नहीं रहती। सर इससे, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं बात। चलिए भाई अब आगे चलते हैं। सल्फर है, एस सल्फर है, बिल्कुल सही है भाई, एस सल्फर है। नाइट्रो कंपाउंड NO2 होता है, ठीक है। जब भी हम नाइट्रो जो है NO2 ग्रुप लगाते हैं विद एनी अल्काइल ग्रुप, ठीक है, सो इट्स कॉल्ड अल्काइल नाइट्राइल, ठीक है, या नाइट्रोस को हम कहते हैं।
नाइट्रो कंपाउंड कहते हैं, अल्काइल नाइट्रो कंपाउंड्स हमारे पास कहलाते हैं, ठीक है। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट कर देता हूं। ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों ने इसको पहले भी पढ़ा हुआ है, पार्ट 1 में भी इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। यहां पर भी आप इसकी डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, और इसकी डेफिनेशन को देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। इसका जो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास होता है ना, वो कार्बन कार्बन और दरम्यान में ऑक्सीजन होता है, ठीक है। साइनाइड और नाइट्रो कंपाउंड का भी फंक्शनल ग्रुप समझा दें एक दफा बोर्ड पर। हबीबा देखो, अगर आप बात करते हैं ना, जैसे आप कह रहे हैं साइनाइड, तो हम कहते हैं RCN, इट इज कॉल्ड अल्काइल नाइट्राइल और अल्काइल साइनाइड कंपाउंड्स, ठीक है। ये हमारे पास अल्काइल नाइट्राइल या अल्काइल साइनाइड कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। और नाइट्रो कंपाउंड्स की जहां तक बात है, सो अल्काइल और NO2 के नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है। और जब भी इसका लगेगा तो ये हमारे पास है वही जो आप इस वक्त बात करिए, नाइट्रो कंटेनिंग कंपाउंड्स हमारे पास हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएंगे, ठीक हो गया। और अभी चलें, रेस करें इसको और आगे चलें। चलें जनाब, हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट तो इसको डिफाइन करना है ना, फिर देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट हम कहां इस्तेमाल करते हैं, क्यों हम जो है एक्सप्लेन करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब बेसिक तौर पे हमारे पास क्या होता है, हम ये बात जानते हैं कि जब दो एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, तो एटम्स जो हैं, ठीक है, इनके आखिरी जो शेल के ऑर्बिटल्स होते हैं, दे विल ओवरलैप ईच अदर अकॉर्डिंग टू विस्पर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू विबेडी थ्योरी, ठीक है। आप ये बात जानते हो, इवन कि जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहे होते हैं, या इवन के हाइड्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड की बात कर रहे होते हैं, आप ये बात जानते हैं, फ्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2px2, ठीक है, 2py2 2pz हमारे पास क्या होगा, इट विल बी 1, ठीक है। तो हम ये बात जानते हैं कि किसी एक एटम का जो आखिरी हमारे पास मेन शेल है, उसके अंदर जो सब शेल होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, जो हाफली फिल्ड है, इट विल फॉर्म अ बॉन्ड, ठीक है। वो क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, यानी कि सिर्फ वही जो हाफली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करेगा और उसके थ्रू हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, उसके थ्रू बॉन्ड बनता है, ठीक हो गया। सो ये जो हमारे पास हाफली फिल्ड 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है, ये क्या करता है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन करता है विद 1s ऑफ हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन क्या है, 1 है, ठीक है। सो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, सो ये 1s के साथ 2pz जो है वो ओवरलैप करेगा। अब यहां पर आप देखिएगा कि देखो 1s हाइड्रोजन की जहां तक बात है, इसकी जो शेप है, इसके जो सबशेल है, ठीक है, इसकी जो शेप है वो स्फेरिकल है। 2pz की जहां तक बात है, इसकी जो शेप हमारे पास है, ये हमारे पास क्या होती है भाई, डम्बल शेप होती है। सो दोनों के दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप भी डिफरेंट है। इसके साथ साथ हम ये बात कहते हैं कि इनकी एनर्जी में भी डिफरेंस है। आप पहले 1s को फिल करते हो, फिर 2p में जाते हो, ठीक है। सो दोनों की शेप भी डिफरेंट है, दोनों की एनर्जी में भी डिफरेंस है, ठीक है। सो ये दोनों कैसे आपस में मिल सकते हैं, इसका आंसर आपको हाइब्रिडाइजेशन प्रोवाइड करेगा, यानी कि वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी शेप भी डिफरेंट हो, जिनकी एनर्जी में भी डिफरेंस हो, ठीक है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं। इनके मिक्स होने से जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सअप होते हैं, उतने ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं, जिनकी शेप भी सेम होगी, जिनकी एनर्जी में भी सेम होगा, यानी कि कोई फर्क नहीं होगा। सो इट्स कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, इसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है भाई। मैंने सिर्फ आपको बताया कि क्यों हम इसका इस्तेमाल करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्यों एक्सप्लेन करते हैं, मतलब फिर से कह रहे एक्सप्लेन कर दें। देखो मैं बताया था कि HF की हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू विबिटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आप ये बात जानते हैं कि दो एटम सिर्फ तभी बॉन्ड बनाते हैं कि जब जो उनके आखिरी शेल के अंदर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, जो हाफली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाएं, ठीक है। अब क्या होता है भाई, देखो फ्लोरीन की बात करते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर है 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1, ठीक है। अब ये हाफली फिल्ड है, इट विल
ओवरलैप विद द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है 1s1 हम कहते हैं कि हमारे पास है, ये दोनों ओवरलैप करते हैं, इस वजह से हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड बनता है। अब इसकी और इसकी एनर्जी कंपैरिजन कर लो तो आप जानते हैं कि जो हमारे पास एस सबशेल है इसकी एनर्जी कम होती है, पी की एनर्जी हमारे पास क्या होती है, ज्यादा होती है। सो इनके अंदर एनर्जी डिफरेंस भी है, इनकी शेप भी डिफरेंट है। जो शेप हमारे पास होती है वो स्फेरिकल होती है, पी की शेप डम्बल शेप होती है। सो इनकी शेप में भी फर्क है, इनकी एनर्जी जो है उसमें भी फर्क है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम इस तरह के जो हमारे पास फिनोमिनास हैं इसमें बॉन्ड कैसे बनेगा, कि हम कहते हैं डिफरेंट एनर्जी रखने वाले, डिफरेंट शेप रखने वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होते हैं। इनके इंटरमिक्सिंग से हमारे पास जो ऑर्बिटल्स बनते हैं इनको हम कहते हैं कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। इसके मिलने से हमारे पास जो बॉन्ड बनता है, जो हमारे पास है इसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसको मैं अभी इससे बता रहा था, आप लोगों को रिव्यू दे रहा था अभी मैंने, यार इसकी डेफिनेशन राइट करनी है, इसकी डेफिनेशन अभी हमने समझनी है भाई, अभी तो बहुत सी चीजें बाकी हैं। इट्स जस्ट सिंपल इंट्रोडक्शन कि व्हाई वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस फिनोमिना, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। अभी सिर्फ मेरे ये एक्सप्लेन किया, अभी डेफिनेशन पढ़नी है यार, अभी तो बहुत सी चीजें बाकी हैं। चलो, द प्रोसेस in which atomic orbital having different energy and shape are intermix to form equal number of hybridized orbitals having same shape and energy। इसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। एक ऐसा फिनोमिना जिसमें के डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मैंने आपको एग्जांपल प्रोवाइड करके समझाने की कोशिश की थी, जब ये ट्रेलर था, अभी तो हमने बहुत सी चीजें इससे मुताल्लिक पढ़नी थी, आप लोग पहले ही घबरा गए। हालांकि आपने ये चैप्टर नंबर 6 है, पार्ट 1 का उसमें पढ़ा हुआ है, ठीक है। देखो भाई, HF की हम बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन और फ्लोरीन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, 1s1 इसका आउटर मोस्ट सबशेल है, ठीक है जी। इस तरीके से फ्लोरीन की बात कर लेते हैं तो 1s2, 2s2, 2px2, 2py2, 2pz1, ये वो एटॉमिक ऑर्बिटल है जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। आप देख सकते हैं कि इनकी एनर्जी भी डिफरेंट है, इनकी शेप भी डिफरेंट है। तो ये कैसे आपस में बॉन्ड बनाते हैं कि भाई इनकी एनर्जी में डिफरेंस, इनकी शेप में डिफरेंस, ये मिक्स होंगे, जितने मिलेंगे उतने ही इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, जिनकी शेप भी सेम होती है, जिनकी एनर्जी में भी कोई फर्क नहीं होता। इस तरह के एटॉमिक इस तरह से जो बनने वाले ऑर्बिटल्स होते हैं इनको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहते हैं। इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन का नाम देंगे। मैंने पतीसा खाया था बुक बेच के, बड़ी बात है भी अश्वंत, आपने बहुत जबरदस्त काम कर लिया। मुझे बताएं कि ये डेफिनेशन क्लियर हुई आप लोगों को, व्हाई वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस फिनोमिना, बिकॉज वी नो दैट डिफरेंट एटम्स विल different atoms, ठीक है, will combine to make compounds, and for different atoms, ठीक है, the different atomic orbitals having different energy and different shape will overlap with each other, ठीक है। So to explain these phenomena, to explain the bond formation process, we use hybridization concept, ठीक है। इसलिए हम hybridization का concept जो है वो explain करते हैं, ठीक है। बताएं जल्दी से, वो कर लेंगे। बताएं, क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? भाई क्यों पढ़ते हैं, व्हाई वी नीड हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट, जल्दी से। जी बिल्कुल दे सकते हैं आप, वही चीजें यहां पे भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। समझ आ गई आप लोगों को कि नहीं आई समझ? थैंक यू सर। मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती, प्लीज समझा दें। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल है, यानी आप इस तरीके से कीजिएगा, 1s 2s 2p
3s 3p 3d। अब ऐसे आपने इनकी इलेक्ट्रॉन्स को इन इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, ठीक है भाई। 1s को फिल किया, फिर आप 2s को फिल करेंगे, ठीक है। फिर आप जाएंगे 2p की तरफ, फिर 2p को के बाद 3s की तरफ जाएंगे, फिर 3p को फिल करेंगे, 3p के बाद 4s की तरफ जाएंगे, फिर 3d को फिल करेंगे, 3d के बाद 4p की तरफ जाएंगे, फिर 4p के बाद आप 5s की तरफ जाएंगे एंड दैट सो ऑन, ठीक है जी। सर नहीं आ रही समझ में, क्यों रिमशा आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा था, आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा था आपने पार्ट 1 में। अगर नहीं समझ आ रही तो फिर से रिपीट कर लेते, कोई इश्यू नहीं है। सर फर्स्ट ईयर में अच्छी तरह समझ नहीं आया था, भाई साथ समझना चाहिए था आपको, ठीक है जी। देखो सिर्फ डेफिनेशन समझाई, अभी तो हमने डिफरेंट इसकी एग्जांपल्स दे दी हैं, अभी इसकी डिफरेंट हमने टाइप्स भी पढ़नी है, तो बहुत लंबा सफर है अभी तक तो, ठीक है। देखो मैं आपसे कहता कि जैसे HF की हम बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन और फ्लोरीन दो डिफरेंट एटम्स हैं, ठीक है। इनमें हम ये बात देखो, आप जब भी किसी एक एटम की बात करते हो ना, तो जो आखिरी आउटर मोस्ट सबशेल होता है, जो हाफली फिल्ड होता है, ठीक है, हम उसकी बात करते हैं। अगर वो हाफली फिल्ड है तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, सिर्फ उसी की हम बात करते हैं। देखो ये हमारे पास क्या है भाई, फ्लोरीन की बात कर लेते हैं। इसका जो आखिरी जो हमारे पास मेन ऑर्बिटल है वो ये है। अब इसमें आप देख लें, ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है, ये हाफली फील्ड है, ठीक है। ये सब के सब डिफरेंट एनर्जी और डिफरेंट शेप कैरी कर रहे हैं, ठीक है। सो हम कहते हैं ये इंटरमिक्स होंगे। इनके इंटरमिक्स होने से क्या होगा कि इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, इनकी शेप भी सेम है और एनर्जी में भी जो है कोई फर्क नहीं है। इसको हम हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमेना कहते हैं। नो सर नहीं पढ़ा था कॉलेज में, देखा ना नहीं पढ़ा था आपने सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती भी, आनी चाहिए नर्सरी यार, ये तो बहुत छोटी वाली बात है, ठीक है। अच्छा अब ऐसे करते हैं, अब इस वक्त आपके टेस्ट स्टार्ट कर देता हूं क्योंकि टेस्ट फिट नहीं हो पाएगा अगर हम डिस्कशन फर्दर कैरी कर पाए। कल फिर से आके इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करूंगा और आगे चलूंगा। आपने इतना करना है कि आपने कम से कम इस टॉपिक को खुद से रीड करना है जितना हो सके आपसे, ठीक है। कुछ ना कुछ रीड कीजिएगा क्योंकि ये पार्ट 1 का टॉपिक है। मैं चाह रहा था जल्दी से गो थ्रू करवाऊं, लेकिन आप लोगों को नहीं आता तो इट मींस इन डेप्थ जाना पड़ेगा। फिर भी इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब इस वक्त हम जो है टेस्ट कर लेते हैं और टेस्ट के बाद वापस आएंगे।